क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी घटना न घटे, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? एक 10वीं क्लास की पीड़ित छात्रा ने जब स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 और टीचरों पर गैंगरेप का आरोप लगाया तो पुलिस वालों ने एक गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। यह घटना चित्रकूट की है, जुलाई 2022 की। परिवार वालों ने जब पीड़िता का एडमिशन एक स्कूल में 9वीं क्लास में करवाया, पीड़िता की खुशी का ठिकाना नहीं था। नए दोस्त, नया माहौल, उसे बहुत रास आया, पर यह खुशी ज्यादा दिन बरकरार न रह सकी। विज्ञान के टीचर इरशाद की नजर पर वो चढ़ने लगी। ये कमीना टीचर किसी न किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पीड़िता एक शरीफ और सुशील लड़की थी। फिर आपको बता दें कि 9वीं क्लास की लड़की एक बच्ची ही तो होती है। एक दिन अचानक उस लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचते हैं। लड़की की हालत ठीक नहीं थी। वो नाबालिग लड़की ठीक से बोल सकने की स्थिति में भी नहीं थी। थाने के इंचार्ज ने चाय मंगवाई। लड़की और उसके परिवार वालों को ढांढस बंधाया और कहा कि आप लोग बेखौफ होकर पूरी घटना को विस्तार से बताएं। पुलिस के ढांढस देने पर उस लड़की ने पूरी कहानी बताई। कहानी काफी चौंकाने वाली थी। लड़की की मां ने थाना प्रभारी को बताया कि शाम को जब वो किचन में खाना बना रही थी, तभी उन्हें अपनी बेटी के दूसरे कमरे से रोने की आवाज आई। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। गैस को कम कर मैं कमरे में आई। कमरे में देखा कि उनकी बेटी काफी पीड़ा में थी। वो बेड के किनारे जमीन पर बैठकर कराहते हुए रो रही थी। उस पीड़ित लड़की की मां ने थाना प्रभारी से बताया कि उन्होंने सोचा कि लड़कियों वाली आम परेशानी उनकी बेटी को हो रही है, लेकिन ध्यान देने पर उनको लगा कि उनकी बेटी को कुछ ज्यादा परेशानी है। उन्होंने पूछना शुरू किया। थाना इंचार्ज को उन्होंने आगे बताया कि काफी पूछने पर उनकी बेटी जोर जोर से रोने लगी और जो कहानी उसने बताया उसे सुनकर उसकी मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां ने बताया कि यह सब सुनने के बाद उनकी भी तबीयत काफी खराब हो गई और उन्हें गश आने लगा। बेटी ने अपने पिता को फोन कर उन्हें घर बुलाया और हम आनंद फानन में गिरते पड़ते यहाँ थाने में पहुंचे। थाना इंचार्ज के पूछने पर लड़की ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने पर उसके विज्ञान के टीचर इरशाद उसे एक्स्ट्रा क्लास देने और प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के बहाने से रोक लेते थे। जब क्लास के सभी बच्चे चले जाते थे तो वो मेरे साथ गंदा काम करते थे। ये सिलसिला 2 महीने तक चला। थाना इंचार्ज ने पीड़िता से पूछा कि उसने ये सब बर्दाश्त क्यों किया, उसने अपने घर पर क्यों नहीं बताया। तो उस लड़की ने कहा कि जब उसने उन लोगों से अपने घर वालों को बताने की बात कही तो उन्होंने उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मेरे विरोध करने पर मेरा नाम स्कूल से काट देने की भी बात करते थे। पीड़िता ने बताया कि डर के मारे वो सब बर्दाश्त करती रही। इसी बीच मोइन सर और आदित्य सर भी मेरे साथ गंदा काम करने लगे। पीड़िता की मां ने बताया कि स्कूल का प्रिंसिपल भी इसमें शामिल था और सभी लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन कहा जाता है कि थाना इंचार्ज को यह बात हजम नहीं हुई। उसने तहरीर देने और मामले की जांच करने की बात कही और पुलिस ने उस दिन एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया। पुलिस ने पीड़िता के माँ बाप को दूसरे दिन यानी 26 जुलाई 2023 को फिर बुलाया। लड़की की मां ने मीडिया को बताया कि जब तहरीर लिखी जा रही थी तो पुलिस बार बार कह रही थी कि जिन लोगों ने भी इस कांड को अंजाम दिया है, जो भी लोग इस घृणित कृत्य में लिप्त थे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन इस शिकायत में प्रिंसिपल का नाम न लिखाया जाए। पुलिस तो प्रिंसिपल का नाम हटाने की बात कर ही रही थी। वहां पर थाने में बैठा एक बीजेपी का स्थानीय नेता भी यही जिद कर रहा था। लगता था कि वो प्रिंसिपल का कोई खास था। धीरे धीरे ये बात वहां के पुलिस सुपरिंटेंडेंट तक पहुंची। उन्होंने इंक्वायरी के लिए एक स्पेशल टीम गठित कर दी। उन्होंने टीम को आदेश दिया कि इस केस की जांच गहराई से और जल्दी किया जाए। पुलिस हरकत में आई और लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया और उसके बाद उसका बयान दर्ज किया गया। अपने बयान में पीड़ित लड़की ने सभी डिटेल्स देने के बाद बताया कि दुष्कर्म के बाद वो लोग मुझे स्कूल के पिछले गेट से निकालते थे, क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना कम ही होता था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि मैं गर्भवती न हो जाऊं, प्रिंसिपल सर मुझे मानिकपुर सीएससी से गर्भ निरोधक गोलियां लाकर खिलाते थे।
इन गोलियों को ज्यादा मात्रा में खिलाने से पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी और जब पेट में ज्यादा दर्द हुआ तो इस राज पर से पर्दा हटा। मेडिकल जांच में पता चला कि पीड़िता के पेट और यूट्रस में सूजन है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी गैंगरेप की पुष्टि की है और 4 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही। जांच अभी चल रही है।